आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी टीम वार्ड नंबर 5 का दौरा करने वाली है और वार्ड नंबर 5 के अंदर क्या समस्याएं हैं वो तो जानेंगे और यहाँ पर ख़ास क्या है वो भी आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो इस वार्ड का जब जिक्र होता है तो यहाँ पर दलपतिया मोहल्ला, तालाब खड़ी के उसके साथ साथ ओल्ड सिटी का जो इलाका है यानी कि कनक मंडी का इलाका, इसके साथ कुछ पोर्शन टच होता है, डीसी ऑफिस का पोर्शन टच होता है, शहीदी चौक का जो एक कुछ पोर्शन है वो यहाँ पर टच होता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जिसे हम कहेंगे कि वार्ड है ये। और क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें कमर्शियल भी हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो एक भाईचारे का प्रतीक भी यहाँ पर शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी यहाँ पर रहते हैं, सिख भी यहाँ पर रहते हैं। तो एक जिसे हम कहेंगे कि भाईचारे का ये प्रतीक है। और इस वार्ड के लिए, इस एरिया के लिए कहा जाता है कि जब ईद होती है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन मिलकर की जाती है, जब यहाँ पर दिवाली होती है या कोई होली का त्यौहार होता है तो मिलकर आपस में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर की जाती हैं और भाईचारा कायम रहे उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आज यहाँ पर हम आपको लेके जाने वाले हैं। यहाँ का इतिहास तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है, दूसरा चीज़ें यहाँ पर क्या ख़ास हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे और आम लोग किस तरह की समस्याएं यहाँ पर झेल रहे हैं, जिसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें बिजली, पानी और रोड, स्ट्रीट लाइट्स, उसका क्या स्टेटस है वो जानने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ के पार्षद हैं गोपाल गुप्ता, उनसे भी बात करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आपको वार्ड नंबर 5 के अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर क्या बड़ा बदलाव हुआ है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हिलाल बेग है। बेग साहब, वार्ड नंबर 5 में रह रहे हैं, पिछले कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 100 साल से रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी पुराना है यहाँ पर। ये तालाब हमारा क्या बोलते हैं, यहाँ से ही सिलसिला चला। क्या खास है आपकी इस वार्ड के बीच में? वार्ड नंबर सबसे पहली बात है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है सदियों से, जो 1947 से लेके भाईचारा हमारा कायम है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। और इस वार्ड में बहुत ही एक पुराना, सदियों से जो पुराना 47 का जो पुराना से आज तक वही रीत चलती है। जब होली होगी तो हम मुसलमान लोग जो है वो उधर जाएंगे, जब ईद होगी वो हमारे घरों में आएंगे। तो दूसरी बात यह है कि बहुत ही प्यार मोहब्बत है इस यहाँ पर क्या बोलते हैं इस वार्ड में। हमारा इखलाक, यहाँ से एक मैसेज निकलता है जम्मू सिटी में पूरा। ये ओल्ड सिटी है मगर ये गोल्ड सिटी बन रही है। गोल्ड सिटी इसलिए बन रही है, यहाँ के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आई यहाँ पर, उमर अब्दुल्ला ने भी राज किया, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी राज किया यहाँ पर, और फारूक अब्दुल्ला ने भी राज किया, और ये क्या बोलते हैं अपना आज़ाद साहब ने भी राज किया यहाँ पर। काफ़ी बंदों ने राज किया यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो ग्राउंड लेवल पे जो आज की जो मेरी एज है, और मैं देख रहा हूँ कि 1947 से पहले हमारी नाली गलियाँ नहीं बनी थी, ठीक है ना। तो 1947 से आज ये जो गलियां बनी है, नालियां बनी हैं, हम भी चलते हैं, देखते हैं कि सच्चाई को पेश करना चाहिए। सच्चाई जो है सच्चाई है, उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा करेगा और लोग
अच्छा ही बोलेंगे। जो लोग गलत बोलेंगे, जो गलत करेगा, जो नहीं करेगा, अपनी बलादरी को नहीं देखेगा, उसको नेचुरली बात है गलत बोलेंगे। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने बड़ी ख़ास चीज़ें यहाँ पे बताई, बड़ी आपने हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर बताई, तालाब खड़ीके यहाँ पर है, दलपतिया मोहल्ला यहाँ पर है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस समय हम दलपतिया मोहल्ला में खड़े हैं, इस जगह का नाम दलपतिया मोहल्ला क्यों पड़ा, इसका थोड़ा सा इतिहास। देखिए, ये दलपतिया, ये जतकतिया मोहल्ला, ये पुराने जो सदियों से ये सिलसिला चलता था। तालाब खटीका का नाम पड़ गया। तालाब खटीका यहाँ पर थे, ये जो बेड बनाने वाले थे, वो बनाते थे, उसका नाम जो है तालाब खटीका पड़ा। वो तालाब था बीच में, मस्जिद के अंदर जो है वो तालाब था। उसी के साथ में ये तालाब खटीका जामिया मस्जिद, अब जामिया मस्जिद तालाब खटीका जम्मू यही बोलते हैं इसको। दलपतिया मोहल्ला भी है, जतकतिया मोहल्ला भी है। ये एरिया क्या बोलते हैं, गलियाँ हैं। तो वार्ड नंबर 5 है, ये वार्ड नंबर 5 में ये सारा क्या बोलते हैं ये है। चलिए, आपने बड़ी एक खूबसूरती से यहाँ पर चीज़ों को एलैबोरेट कर बताया। बड़ी बेसिक सी चीज़ आपसे मैं पूछने वाला हूँ। जिस तरह एक बेसिक चीज़ में एक बेसिक नीड एक आम आदमी की होती है, जो वार्ड में अगर रह रहा होता है, लोकेलिटी में रह रहा होता है, बिजली और पानी, और तीसरी चीज़ डेवलपमेंट, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अगर देखी जाएँ तो क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने पहले आपको जिक्र किया, डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे हुए। पहले डेवलपमेंट नहीं होता था। आज की जो लोग आए हैं, डेवलपमेंट अच्छा हुआ, अच्छी हर जगह में देख रहा हूँ क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो रही है। जो कि अभी जो है केबल भी डाल रहे हैं लोग, वार्ड नंबर 5 में केबल डाल रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। ठीक है भाई, मेरी बात सुनिए। से आप खुश हैं अपने यहाँ के, जिनको आपने यहाँ इज़ अ नाइस मैन यार, इज़ अ नाइस मैन। मैंने ऐसे जैसा कोई नहीं देखा। मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी। बहुत ही एक ग्रेट एक इंसान है, मैं कह रहा हूँ। ग्रीवेंसेस कुछ हों तो सुन लेते हैं। अरे क्या बात करे हो। सबसे पहले उसने यहाँ पर 1947 का पुराना जो स्कूल था, जो स्कूल घासमड़ी स्कूल था, मैं उसके पास गया, रिक्वेस्ट की उसके साथ, और घासमड़ी स्कूल जो है बनाया जाए। बच्चे जो है वहाँ पर पुराने बेचारे गरीब बच्चे जो है पढ़ते हैं वहाँ पर, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज वो स्कूल बन गया। आज जो स्कूल उसमें क्या बोलते हैं, इसने क्या बोलते हैं, अपने म्यूनसिपलिटी ने भी पैसा लगाया, और इसमें क्या बोलते हैं, अब इसने कस्टोडियन डिपार्टमेंट में भी क्या बोलते हैं पैसा लगाया। कस्टोडियन में भी उसमें क्या बोलते हैं एक दीवार बनाई, और उन्होंने भी दीवार बनाई है। बहुत अच्छा इस स्कूल आज ओपनिंग हुई स्कूल की। आज मैं भी वहाँ पर ही था, आज ओपनिंग हुई, तो मुझे भी बुलाया था, मैं उसी वक्त आया। तो मुझे आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे खुश हैं, और पिछले अगर 1-1.5 साल के बीच में देखा जाए तो जिस तरह बदलती हुई एक तस्वीर जम्मू की आ रही है, जिसमें स्मार्ट जम्मू को बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आपकी वार्ड भी अछूती नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वार्ड नंबर 5 जो है हमारा ख़ास तौर बहुत ही मतलब डाउन था। आज ये वार्ड नंबर 5 बना है कुछ। आज गलियाँ जो है, देखिए ना, आप खुद समझदार है, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ से तालाब खटीका हो। अभी तो तालाब खटीका जामिया मस्जिद में हमने वार्ड नंबर 5 वालों को, इनको भी बुलाया था कि यहाँ पर जो है जामिया मस्जिद एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान आते हैं। वो बाथरूमों का मसला है, उन्होंने बोला बाथरूमों का भी इंशाल्लाह उन्होंने कॉर्पोरेटर ने बोला कि वो भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं ये है। मैं नहीं यहाँ पर, मैं नहीं बताता, पहले भी यहाँ पर बंदे रहे, काफ़ी बंदे रहे, मगर यानी आपने बदलाव देखा? मैंने कुछ देखा। मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, हिलाल बेग एक सोशल वर्कर है, मैं सोशल काम करता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। ये ग्राउंड लेवल पे देखिए ना, आप जम्मू में देखिए, आप राजेंद्र बाज़ार देखिए, ये देखिए आप ये ऊपर वाला वार्ड देखिए, ये सारा जितना भी है थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेग साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी, आप यहाँ पर आए, और आपके चैनल को आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो आप यहाँ पर आए और आपने ग्राउंड लेवल पे एक क्या बोलते हैं ये पूरी तरह तहकीकात की, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप राज है जी। कुलदीप जी, वार्ड नंबर 5 में कितने सालों से रह रहे हैं आप? वार्ड नंबर 5 में हम सर पिछले 50 सालों से ही रह रहे हैं। क्या बदलाव आपने देखा 50 सालों को अगर आप कंपेयर करें, मतलब अगर पिछले 1-2 सालों के बीच में क्या बदलाव आपने अपनी वार्ड में देखा डेवलपमेंट की तरफ से? और दूसरा बड़ी बेसिक सी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, बिजली और पानी को लेकर यहाँ पर किस तरह की पोजीशन है? वार्ड नंबर 5 में पहले रजेश जी थे, वो अब रहे नहीं हैं इस वार्ड के, वो MLA थे जम्मू ईस्ट के। उसके बाद हमारे कॉरपोरेटर हैं श्री गोपाल जी। वार्ड नंबर 5 में तो अच्छा काम कर रहे हैं, और बिजली और पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी रोड्स ड्रेन शेन सब ठीक ही चल रहा है, बाकी छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। ये हिस्सा है, कोई चीज़ नहीं बनती है फिर 2 सालों के बाद, 10 साल के बाद ख़राब होती है, तो काम तो ठीक कर रहे हैं गोपाल जी। और क्या खास है आपकी वार्ड के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हिंदू भी बसते हैं, मुस्लिम भी बसते हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर बसते हैं, एक भाईचारे का यहाँ पर प्रतीक तो है ये वार्ड। और क्या क्या खास है यहाँ पर? हाँ, वार्ड नंबर 5 में तो पिछले 50 सालों से हम लोग रह रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादाजी, पिताजी और हम भी, मेरी एज भी 55 साल हो रही है। और इस वार्ड में तो कभी भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से कभी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। ईद होती है तो हम इनके घरों में जाते हैं, दीपावली होती है तो वो हमारे घरों में आते हैं। इस वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है। हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे गांधीनगर कहीं भी चले जाएँ, तो इस वार्ड की तारीफ़ ही होती है, जम्मू ईस्ट और ख़ास तौर पे वार्ड नंबर 5 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। जी, आपका नाम? अनिल दत्ता। अनिल जी, वार्ड नंबर 5 के बीच में क्या बड़ा बदलाव आपने देखा है? किस तरह से यहाँ पर जो डेवलपमेंटल कार्य हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं? डेवलपमेंट कार्य इस तरह चल रहे हैं कि गोपाल जी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और दिल से काम कर रहे हैं। बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, वो सब बना रहे हैं, लगे हुए हैं, काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेहनत करते हैं तो मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही उनको। ड्रेनेज को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ओल्ड सिटी के अंदर ड्रेनेज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब बरसात का मौसम आता है तो नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों के घरों में बड़ी दिक्कत होती है, स्मेल बड़ी रहती है। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी गलियाँ आप चेक कर सकते हैं, सब गलियाँ ठीक हैं। गोपाल जी काम कर रहे हैं, जब उनको बुलाएं वो हाजिर हो जाते हैं। बेस्ट कॉर्पोरेटर। यानी कि जब आपको कोई तकलीफ होती है तो अगर आप अपने पार्षद को याद करते हैं तो वो आते हैं? वो उसी वक्त आ जाते हैं। बेस्ट कॉर्पोरेटर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकारी सर। सर, वार्ड नंबर 5 में कितने सालों से आप रह रहे हैं तकरीबन? अब तो उम्र गुजर गई है, यहाँ कम से कम 30-40 साल हो। क्या बड़ा चेंज आपने देखा वार्ड नंबर? चेंजिंग आई है, काफ़ी काम हुआ है। लाइटिंग जो यहाँ एक नहीं होती थी, 2-2 लगी हैं, हर जगह लगी हैं। और कॉर्पोरेटर साहब ने अच्छा काम किया। बिजली पानी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई बिजली बिल्कुल ओके है, फाइन है। पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी वो भी रेगुलर कई बार आ जाता है, कई बार वो पीछे से मोटर की शॉर्ट हो जाए या कुछ हो जाए, वो रहता है। बाकी पानी साफ आता है यहाँ? साफ आता है पानी, बिल्कुल साफ है। ड्रेनेज को लेकर, क्योंकि नालियाँ वगैरह और जो उसका ड्रेनेज है ओके है, फाइन है। तो यहाँ पर क्या आपकी वार्ड के बीच में जो चीज़ें खास हैं आपको लगता है कि यहाँ पर जिसके बारे में बात की जाए? हमारे वार्ड में तो मैक्सिमम तो सारा कुछ ठीक है। थोड़ा सा ये इशू है, ज़रा ये क्या नाम कहते हैं, हमारी गलियों में ज़रा थोड़ा सा और थोड़ा ठीक हो जाए, ये जो टूटा फूटा है। बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, काम अच्छा है। बाकी जो पार्षद आपने अपना वोट देकर यहाँ पर चुना था, वो आपकी आवाज़ सुनते हैं? जब भी मैं गया हूँ उनके पास, फ़ोन किया, घर पे आ जाओ, जो काम है 2 मिनट में कर देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। ओके भाई, थैंक यू जी। जी, आपका नाम? नितिन शर्मा। नितिन जी, वार्ड नंबर 5 में कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं जी इधर हो गए कोई 40 साल। 40 साल हो गए। हाँ जी। नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वार्ड के बीच में आपकी क्या डेवलपमेंटल काम यहाँ पर हुए हैं और क्या बदलाव आपने अपनी इस वार्ड नंबर 5 के बीच में देखा है? देखिए जी, नालियों की तो बहुत बुरी हालत थी पहले, तो बड़ी देर से म्यूनसिपल नहीं थी। गोपाल जी ने अच्छा काम किया शिया नालियों का। फिर क्या होता था, जैसे मेरे घर के बाहर लुक वगैरह डलती थी तो वो जल्दी फिर 2-3 बार इन्होंने डलवाई, लेकिन निकल जाती थी। अब उन्होंने पूरा टाइल वर्क करवा के एक बड़ा नीट एंड क्लीन अच्छा सिस्टम कर दिया। उसके बाद हमारे जैसे कस्टोडियन के घर वगैरह थे, तो कोई रेंट कराने जाना उधर ज़्यादा वो होता था सिरदर्दी, तो ये बेचारे जाते हैं साथ, काम शाम कराते हैं। मेरा पर्सनल भी इन्होंने कराया, रेंट का एग्रीमेंट वगैरह, तो बाकी ये कराते रहते हैं काम अच्छा। मतलब इनके पास जाओ कोई ना नहीं है, अच्छे से करते हैं। यानी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक जो निवासी है, अगर कहीं पे वो रह रहा है तो उसकी बड़ी बेसिक सी ज़रूरत होती है, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन, सारी कई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मैं बेसिक आपसे पूछूंगा, बिजली और पानी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी की तो कभी नहीं आई, तो लाइट भी ठीक ही है। बीच में एक बार हुआ था तो फिर उन्होंने बड़ा कार खुल के कोई लाइन वगैरह चेंज करवाई थी, वोल्टेज वगैरह का था, तो वो भी ठीक है।
सफाई वगैरह, क्योंकि सफाई को लेकर भी लोग बड़े कीन रहते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नो डाउट गाड़ियां आती हैं या उनके वो कलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं, तो यहाँ पर वार्ड किस तरह से आपकी साफ़ सफाई का क्या? मेरा घर है जिधर ये तस्कीन प्रेस है उसी लेन में है, उधर तो आप खुद भी देखेंगे कभी भी ऐसे गंदगी शंदगी बहुत टाइम टू टाइम सफाई का रहता है। उधर हमें कोई प्रॉब्लम, बस वही मैंने आपको बताया ना, लुक की आती थी तो वो इन्होंने टाइल ही करवा दी उधर की, चलो ये ख़त्म ही कर दो इसको, और बड़ा अच्छा हो गया। अभी आप शायद देखा होगा, पता नहीं, पर बड़ा मेरे उस लाइन में वार्ड में आगे तो हमें नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 से पार्षद गोपाल गुप्ता, और इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कार्य इनकी वार्ड के बीच में चल रहे हैं और क्या कुछ बदलाव इनकी तरफ से यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले वार्ड वॉच इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका भी स्वागत है जो आप हमारे वार्ड में आए और हमारे पास आए। गुप्ता साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंटल कार्य आपकी इस वार्ड के बीच में, जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं और कॉरपोरेशन बनी है, यहाँ पर आपके द्वारा कार्य किए गए, सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखो जी, जो कॉरपोरेशन पहले भी हुई थी तो आज भी कॉरपोरेशन देखी हमने, एमएलए का टाइम भी देखा, जितना पैसा हमें इस दफ़ा आया कॉरपोरेशन में इतना पैसा कभी नहीं मिला हमें। तो पैसे की कोई कमी नहीं रही, काम की कोई कमी नहीं रही, काम भी हमने पूरे कराए। सिर्फ एक कमी है सिटी में कि ठेकेदार काम बड़ी लेट करते हैं, ये प्रॉब्लम है हमें सिटी में। मैंने कोई अपने वार्ड में कम से कम भी 3 करोड़ के काम करा दिए होंगे, अभी भी मेरे वार्ड में कोई 70-75 लाख के काम पेंडिंग पड़े हैं, बाकी काम की कोई नहीं कमी। जिस तरह आपने 3 करोड़ का अमाउंट एक बताया है, तो इसमें क्या कुछ कार्य रहे हैं, फोकस किसके ऊपर रहा? जब आप कॉरपोरेटर बने, जब लोगों ने यहाँ पर आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, तो क्या चीज़ों के ऊपर फोकस आपका यहाँ पे सबसे पहले था? मेरा फोकस था इस अपने वार्ड में। हमारे वार्ड में 3 स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, तीनों स्कूल कस्टोडी बिल्डिंग में। तो कस्टोडी बिल्डिंग में वो स्कूल वाले खुद तो कुछ करते नहीं, वो ऐसी बिल्डिंग की हाल थी, आप देखते तो बच्चे कैसे बैठते हैं, वो डर लगता था। सबसे पहले मेरा यही फोकस था कि मैं स्कूलों की रिपेयर कराऊं। 2 स्कूलों की रिपेयर करा दी मैंने, एक ही हो गई है, दूसरे का टेंडर लग गया है, तीसरे का काम बचा है। वो तीसरा बिल्कुल ही इन्होंने, वो तीसरा जो स्कूल था उसको वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था, स्कूल की कस्टोडिंग का था, उन्होंने बिल्डिंग बंद कर दी थी। सबसे पहले मैंने उसको बिल्डिंग को खुलाया, फिर उसका एस्टिमेट बनाया 64 लाख का। अब वो 64 लाख का मेरा टेंडर लगना है, उसका तीसरे स्कूल का भी काम हो जाएगा। यानी फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो आपने किया वो आपने बताया। दूसरा, बिजली और पानी को लेकर कोई समस्याएं थी यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई समस्याएं थी, क्योंकि अक्सर ओल्ड सिटी के बीच में ये बड़ी दिक्कतें हैं। ओल्ड सिटी में ड्रेनेज की सिस्टम तो प्रॉब्लम तो थी, लेकिन हमने पहले ड्रेनेज ही बनाई है सारी। मैंने अपने वार्ड में अब कोई 10% ड्रेनेज रह गई है, 90% ड्रेनेज पूरी नई बन गई मेरे टर्नओवर में। कोई ड्रेनेज ऐसी नहीं है, 10% का काम स्टैंडर्ड लगा हुआ है उनका, सिर्फ काम लगना है। गुप्ता साहब, आपकी वार्ड में बड़ी सारी चीज़ें खास हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, मुस्लिम भी बसते हैं, तो भाईचारे से यहाँ पर हर कोई रहता है और भाईचारे का प्रतीक इस वार्ड को माना जाता है, इस पूरी लोकेलिटी को माना जाता है। थोड़ा सा इतिहास हम आपसे जानना चाहेंगे। दलपतिया मोहल्ला है जैसे यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर तालाब खड़िका है, तो एक बड़ी यहाँ की एक पुराना इतिहास रहा है। तो ऐसे में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोगों की समस्याएं थी, जब आप यहाँ पर कॉरपोरेटर बने, तो लोगों की क्या समस्याएं थी आपके पास, वो क्या समस्याएं लेकर आपके पास आते थे? समस्या को मेरे पास कोई नहीं आया, क्योंकि मैं ही लोगों के बीच में रहता था। समस्या तो मेरे को खुद ही पता थी, मेरे पास लोगों का आने वाला इतना मेरे पास ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को भी। बाकी हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का इतना प्यार है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं कोई कह सका कि कोई इसने ऐसे किया जो किसी हिंदू का किया, मुसलमान का काम नहीं किया, क्यों मैंने पूरे वार्ड का ही काम करा दिया। बाकी पानी की जो पाइपें थी वो मैंने सारी चेंज करा दी। अब इस अपनी गली का टेंडर लगाया हुआ पानी का, वो भी हो जाएगा। मतलब कि इससे कोई वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना कि ये खिड़की तालाब है, पता नहीं क्या है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा कोई हुआ नहीं, और र्यूमर्स कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर कोई वो कुछ होता भी है ना, ये सब हमारे पास आते हैं, हम उनके पास खड़े हो जाते हैं। इधर मतलब कोई ऐसी वैसी वो बात नहीं, भाईचारा जो है वो कायम। बहुत अच्छा भाईचारा है हमारे में। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, शुक्रिया। तो हमारी टीम ने आज वार्ड नंबर 5 के जो निवासी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की है और साथ ही साथ जो इस वार्ड के पार्षद हैं गोपाल गुप्ता, उनसे भी हमने खास बातचीत की है और क्या कुछ कार्य अब तक यहाँ पर हुए हैं और कितने अमाउंट का जो यहाँ पर काम है वो हुआ है। और ख़ास तौर पर जब ये वार्ड के जब इलेक्शंस हुए, यानी कि जब अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, तो वार्ड नंबर 5 के बीच में क्या कुछ समस्याएं थी और उन समस्याओं का क्या कोई सल्यूशन निकला, वो भी हमने ख़ास तौर पर जाना है। क्योंकि इस वार्ड की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर कोई भाईचारे से यहाँ पर बसता है, क्योंकि यहाँ पर एक जामिया मस्जिद है, उसके साथ साथ यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी बसते हैं, मुस्लिम भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं, क्रिश्चियंस भी बसते हैं। तो बड़े ही यूनिक सी ये वार्ड नंबर 5 है। सराउंडिंग ही इसके जम्मू का एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस यानी कि डीसी ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ और कई जगहें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंटल कार्य हुए हैं, जिसमें लाजमी है कि ओल्ड सिटी के बीच में जो लोग हैं उनको बिजली और पानी की जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली मिलती रहें। उसके साथ साथ जो अगर गलियां हैं या फिर कोई इंसर्शन के बीच में कोई लिंक रोड्स हैं, उनकी जो पूरी तरह से एक मरम्मत है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ होती रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं ड्रेनेज का जो पार्ट है, यानी कि जो यहाँ की नालियाँ हैं, ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो यही बेसिक चीज़ें आज हम वार्ड नंबर 5 में जानने के लिए पहुँचे हैं। और जो जनता है यहाँ की, जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने अपनी ज़ुबानी खुद बताया है कि क्या कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है और किन किन चीज़ों के बीच में अभी भी कमियां हैं। फ़िलहाल वार्ड वॉच में इतना ही, फिर आपको एक नई वार्ड में मिलेंगे और वहाँ की समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे और कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।